जिला हुगली स्थित जामिया हस्मतिया लीलबनात का भाषण प्रतियोगिता जो कि दरसे करबला के अनुमान से आयोजित किया गया था, बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को 13 जुलाई को बांसबेड़िया के बोरोपाड़ा स्थित केजीएन लॉज में आयोजित किया गया था। हम आपको बताते चले, इस कार्यक्रम में कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया और दरसे करबला के उन्वान पे विभिन्न किस्म के भाषण दिए और शहीदाने करबला के उन्वान को समझाया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस मौके पर जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार स्वरूप नगद, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसके साथ साथ अन्य सभी प्रतिभागियों को फाइल, पेन और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर कई विशेष अतिथिगण उपस्थित रहे, जिनमें जनाब रुस्तम अली एडवोकेट और मास्टर तबरेज हबीबी ने निर्णय सुनाया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सजाने में संस्था के अध्यक्ष और संस्थापक मौलाना कमरुद्दीन साहिल हस्मती का सराहनीय योगदान रहा। उनके साथ मौजूद रहे मौलाना मोइनुद्दीन रिजवी, मौलाना समी अहमद मिसबाही, मोहम्मद समीर और उनकी पूरी टीम। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीदाने करबला की कुर्बानी इंसानियत को हमेशा सब्र, हक, इंसाफ और सच्चाई का पैगाम देती है। इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जनाब अनवर हुसैन, समाज सेवी, मास्टर अब्दुल समद अंसारी, मौलाना शफीकुल कादरी, मौलाना वजीहुल कमर, खुर्शीद आलम खान, मंसूर मास्टर, मोहम्मद नईम और अन्य सम्मानित सामाजिक व धार्मिक व शिक्षक हस्तियाँ। कार्यक्रम के अंत में सभी श्रोताओं, मेहमानों व अभिभावकों ने इस कार्यक्रम को खूब सराहा और भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रखने की कामना की। आइए देखते हैं इस मौके पर सबों ने और क्या कुछ कहा। पूरी खबर न्यूज़ लाइन भारत के माध्यम से। क्या कहिएगा? मैंने कोई कदम नहीं उठाया, मैंने तो बस वो जो पैगाम आज से 1450 साल पहले दिया गया था, उस पैगाम को अपने माशरे तक पहुंचाने की अल्लाह के तौफीक और उसके फजल से हमने कोशिश की है। इसलिए कि उस पैगाम को समझे बगैर, उस पैगाम को जाने बगैर और उस पर अमल किए बगैर हम एक बेहतरीन माशरे का तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत आज महसूस की जाए। मगरबी बंगाल में बहुत से मिली अदारे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं ये समझता हूँ कि तमाम इदारे अपने अपने एतबार से बेहतर काम कर रहे हैं और इस तरह के प्रोग्रामात जो है सिर्फ इदारों के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, बल्कि माशरे के लिए भी मुफीद साबित होते हैं कि जहाँ से एक पैगाम वो सिर्फ एक जमात तक नहीं, घर घर तक पहुँचता है। दुनियावी सिलेबस इतना बढ़ गया है बच्चों में कि दीनी सिलेबस और हिस्टोरी, इस्लामिक हिस्टोरी से बहुत दूर हो रहा है। क्या कहिएगा? ये ऐसा कुछ नहीं है। इस्लामी तारीख हमारे ईमान का हिस्सा है। इस्लामी तारीख हमारी कामयाबी का जीना है कि इसके बगैर हम कामयाबी के रास्ते को तय कर ही नहीं सकते हैं और इस ज़रूरत को हर कसो नाकस हमारे माशरे का जानता है। अगरचे दूसरे उलूम के बोझ की वजह से कुछ दिनों के लिए दूरी हो भी जाए तो इसके करीब आए बगैर हम कामयाबी का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं से घूम के इस्लामी तारीख के करीब आना होगा ताकि उस तारीख के आईने में हम अपनी हकीकत को पहचान सकें, हम अपनी शख्सियत को जान सकें। आज जिन तलबा और तालिबात ने आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, मैं समीम कल्ब से उन तमाम तलबा और तालिबात को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनके लिए अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करता हूँ कि यकीनन उन्होंने बड़ी हिम्मत का काम किया है। और आज के दौर में, आज के माशरे में ये हिम्मत ही का काम है कि जब हम अपनी सलाहियतों को एक स्टेज से, एक मंच से, एक मिंबर से जब हम उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं तो उसे समझने वाले, उसे परखने वाले लोग हमारे लिए आगे के रास्ते तय करते हैं। जामिया हस्मतिया लीलबनात की जानिब से क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? जामिया हस्मतिया लीलबनात बांसबेड़िया जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर बांसबेड़िया से पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि बंगाल से लग के तमाम सरहदी सूबों के बच्चियों के तालीम और तरबियत के लिए काम कर रहा है। ये सिर्फ एक तालीमी अदारा नहीं है, ये एक तरबियती अदारा भी है जहाँ बच्चों के अंदर वो उस तरबियत को लाने की कोशिश की जाती है जिस तरबियत का पैगाम मैदान करबला से हजरत फातिमा की शहजादियों ने हमें और आपको अता किया। देखिए, तमाम बच्चे जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, सबों का स्क्रिप्ट जो था, मजमून बहुत ही अच्छा था और सबों ने एक जैसा परफॉर्म किया है। सबों का जो है अंदाज बहुत अच्छा था। बहुत मुश्किल काम था
इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चुनना ये बहुत ही जो है तलवार की धार पे चलने के मानिंद था। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ मज़ामीन को देखा है, उनके अंदाज को देखा है और बिल्कुल जो है चंद मार्क्स से, कुछ जो है नंबरों से जो है तमाम बच्चे आगे पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि जो अव्वल आया है वो 100 में जो है अगर 70 लाया है तो बाकी तमाम बच्चे जो है 2, 4, 5, 10 लाए हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई 70 लाया है वो फर्स्ट हुआ है, जो लास्ट है उसका भी मार्क्स जो है 50 से ऊपर का है। तो यानी कि जो है तमाम बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और उसमें से जिन्होंने थोड़ा सा, जिनके मजामीन अच्छे थे, जिन्होंने अपने अंदाज को अच्छा पेश किया, वही जो है अव्वल, दोयम और सोयम कहा जाता है। तो मैं आज इस प्रोग्राम के रूहे रवां हशमतिया जामे हशमतिया लिल बनात के मोहतमिम आला जनाब कमरुद्दीन साहिल हशमती साहब क़िबला का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने दरसे करबला के एक दक़ीक़ और जामे मौजू पे इनामी मुकाबला कराया। तलबा व तालिबात का जो अपीयरेंस था, तकरीर करने का जो अंदाज़ था, वो काबिल फ़ख्र था, काबिल रश्क था। हम लोगों ने कुछ उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रखे थे, जिसकी वजह से कुछ बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ आए। लेकिन जितने बच्चों ने शिरकत की, तमाम का परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा रहा, बहुत ही काबिल तारीफ़ रहा। किस आइटम हम लोगों ने इस मौजू को सात नुकात पे तकसीम किए थे। पहला था कंटेंट, मवाद, कि जो ये एक शान करबला है, इसकी जो तारीख़ी पस मंज़र है, एक बहुत ही हम्मा जहत और दक़ीक़ मौजू है। तो हम लोगों ने पहले देखा कि इस सब्जेक्ट पे बच्चे कितना कंटेंट लेकर आ रहे हैं, मवाद लेकर आ रहे हैं। तो इस पे हम लोगों ने 30 नंबर रखा था। फिर दूसरा मौजू था तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, कि जब बच्चे अपनी तकरीर कर रहे हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा था। फिर था एक हरकत व सकनात, यानी कि जब बच्चे स्टेज पे आ रहे हैं तो उनका अपीयरेंस कैसा रहा है ऑडियंस के सामने, इस पे नंबर था। फिर उनके सामने एक नंबर था कि इस मौजू पे वो कैसा तजज़िया पेश कर रहे हैं, माने इस मौजू को एनालाइज कैसे कर रहे हैं, है ना। एक होता है सरसी तौर पे इस मौजू पे कुछ कह देना, और एक होता है कि उस पर तजज़िया करना, एनालाइज करना। तो ये भी एक कंटेंट था। और एक और डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स में हम लोगों ने रखा था, वो था रद यजीदियत। जब हम लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिफ़त व शान बयान करते हैं तो साथ ही साथ उसके जो विलियन है यजीद, उसका रद्द जो पार्टिसिपेंट है वो किस तरह से कर पा रहे हैं, इस मौजू पे भी हम लोगों ने नंबर रखा था। और लास्ट एक मौजू था, वो था हुब्बे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही इमाम साहब का था कि बच्चों के अंदर और तमाम शुरका के अंदर हुब्बे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को उजागर करना। तो इस मौजू पे वो अपनी क्या राय रख रहे हैं, इस पे भी हम लोगों ने नंबर रखा। यहाँ पर आकर आज पहली बार मैं बच्चियों का इस तरह का प्रोग्राम में पहली बार मैं आया था। इससे पहले मैं ऐसा मौका कभी नहीं मिला था कि मैं ऐसा प्रोग्राम जाऊं। आने के बाद नहायत ही अच्छा लगा मुझे। ये तो कामयाबी का दारोमदार ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर कामयाबी होगी। लेकिन इसका असर हमारे समाज में क्या जाएगा? असर तो बेहतर आएगा, ताकि आने वाली नस्ल ये समझे कि हुसैन कौन थे, यजीद कौन है, दोनों में तफात क्या है। थैंक यू। इस तरह का प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है और होना चाहिए। मैं कमरुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इस तरह का प्रोग्राम वो करते हैं। इस तरह प्रोग्राम करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आजकल जो मुकाबला जाती एग्ज़ाम हैं, इस तरह का उनके टेस्ट किया जाता है बच्चे, कि बच्चे अपने को कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। और इस तरह के प्रोग्राम से वो किसी न किसी तौर पर अपने को वो तैयार कर रहे हैं। और ज़रूरत इस बात का है कि और ये बड़े पैमाने पर हो और इस तरह का प्रोग्राम कराया जाए। बाबू क्या बोलोगे, कौन सा प्राइज आपने हासिल किया है? थर्ड प्राइज हासिल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, मतलब बहुत अच्छा ही प्रोग्राम हुआ है। और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को करवाया है। ये बहुत ही। क्या नाम है आपका? आफरीन जहां। बाबू आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैसल साहब। कौन सा प्राइज लिया आपने?
सेकेंड। क्या बोलोगे आज? सबसे ज़्यादा अपना रब को शुक्रिया अदा करते हैं और मेरे अम्मी नाम को जिसने मुझे ये तकलीफ लिख के दिया और मेरे इमाम अनवर मदनी ने जिसने मुझे तकलीफ करना सिखाया। शुक्रिया। क्या नाम है बाबू आपका? जी मेरा नाम सानिया कुरैशी है। कैसा लग रहा है आज फर्स्ट प्राइज लेकर? मैं तो तहरीक से सबका शुक्रिया अदा करूँगी, मेरी वालिदा का, मेरे उस्ताद का, कि जिनकी मेहनत तो कफल है कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। कौन सी क्लास में है आप? मैं मुबल्लिगा कर रही हूँ। अच्छा। अगले साल इंशाल्लाह मेरी दस्तार है। बाबू आपका? मोहम्मद शफीर सारी नाम है। क्या प्राइज लिया आपने? 5th प्राइज। कैसा लग रहा है? अल्लाह का सबसे पहले शुक्र करना चाहूँगा और अपने वालिदैन का शुक्र करना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और मेरा यकीन था वो आज पूरा हो चुका है। चलो।